3 कंट्री से एम्बेसडर आए हुए हैं, उनको उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारी संस्था 21 साल से मोर देन 5500 स्टूडेंट को ऑलरेडी डॉक्टर बना चुकी है कि इससे हमारे कंट्री के दूसरे कंट्री से एक रिलेशंस भी बनते हैं। I'm a vice president of Andijan State Medical University, which is located in the Republic of Uzbekistan. Over almost 2,000 students studying in Uzbekistan. Altogether, we have more than 10,000 Indian students studying peacefully in Uzbekistan. कम पूंजी वालों को भी डॉक्टर बनना अब होगा आसान। 50% से अधिक नंबर के साथ नीट क्लियर है तो 7 देशों में एमबीबीएस का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। भारतीय नागरिक यहां के निजी संस्थानों के मुकाबले विदेशों में कम खर्च में उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और भारत का विदेशों से मैत्री सद्भाव बढ़ाने का भी काम करेंगे, जिससे देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। जी हाँ, इन सपनों की उड़ान भरने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड एक्सपो 2025 पंख लगाने का काम कर रहा है। संस्था की काउंसलर टीम का कहना है कि नीट क्लियर करने पर एमबीबीएस करने में दिक्कत आ रही है तो भारत के आसपास के 7 देशों में अपना सपना पूरा करने के लिए इंटरमोस्ट वेंचर द्वारा आगरा के होटल भावना क्लार्क में एमबीबीएस अब्रॉड एक्सपो 2025 कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उज्बेकिस्तान के राजदूत सरदोर रुस्तमबाई व आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। सरदोर रुस्तमबाई ने कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सा शिक्षा से जुड़े लोगों व विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि यदि आप नीट क्वालिफाइड हैं और 12वीं में 50% से अधिक अंक हैं तो एमबीबीएस करने के लिए उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, वियतनाम, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, नेपाल जैसे 7 देशों में आपका स्वागत है। यहाँ एमबीबीएस WHO, WFME, ECFMEG में रजिस्टर्ड है। कम खर्चे में मेडिकल की पढ़ाई और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर और सबसे महत्वपूर्ण भारत के नज़दीक है। 6 वर्ष का कोर्स है और कम बजट और कम नंबर में भी एडमिशन मिल सकता है। मेयर हेमलता दिवाकर ने अतिथियों का स्वागत पुष्प भेंट करते हुए कहा कि जीवन में बेहतर संभावनाओं के लिए भारतीय विद्यार्थियों को अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर एमबीबीएस अब्रॉड एक्सपो 2025 की काउंसलिंग टीम सहित इंटरमोस्ट वेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय सिंह, डायरेक्टर राहुल गौतम, निखिल चौहान, अलख सिंह, नीलेश कुलकर्णी, डॉक्टर फारूक वेग आदि मौजूद थे। तो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड सेमिनार जो आज यहाँ पे आगरा में रखा गया है, इसके लिए मैं यहाँ के जो इस टीम से जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं, खासतौर से अलग जी जिन्होंने यहाँ पे एक सेमिनार यहाँ पे आयोजन किया है, उसमें हमने देखा कि अब बाहर से हमारे 2-3 कंट्री से एम्बेसडर आए हुए हैं, उनको उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं साथ ही इनकी जो संस्था है जो बच्चों को एमबीबीएस के लिए बाहर स्टडी करने के लिए भेजती है, मैं इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही आप लोग भी समझते होंगे कि हम जो साइंस के स्टूडेंट हैं 12th पास आउट, तो जब उन्हें अगर सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिला है तो वो उनकी लाइफ पूरी खराब भी हो सकती है और उनके सपने भी अधूरे रह सकते हैं। तो ऐसे में जो इन्होंने आज जो सेमिनार रखा है, इसमें मैंने देखा कि इन्होंने एक काउंसलिंग डेस्क भी बनाई हुई है, तो यकीनन इनको जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं उनको हेल्प भी मिलेगी और मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर ओपी यादव, पूर्व IMA अध्यक्ष आगरा। आज के इस कार्यक्रम में जो खास बात है, जो मैं इसके की पॉइंट्स बताना चाहूँगा, वो ये है कि जहाँ तक सवाल आपने बोला है कि माध्यम, तो मेडिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है और ऑल ओवर वर्ल्ड वो इंग्लिश मीडियम में ही है। तो दैट एजुकेशन डजेंट मीन कि वो आप भारत में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीडियम हमारा भारत में भी इंग्लिश है, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम है। उनकी लैंग्वेज अलग है, बात अलग है, लेकिन जो मेडिकल एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम है। दूसरा जो पॉइंट आपने उठाया था वो बहुत ही वाज़ेह पॉइंट है, कॉस्ट। उनका मेडिकल एजुकेशन हमारे यहाँ से सस्ती है, हमारे प्राइवेट कॉलेजेस से। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए कि वो आपको बिल्कुल पालने में झुला के पढ़ा के बड़ा कर देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हमारे यहाँ कोई फीस है नहीं, लेकिन प्राइवेट में फ़ीस का लोड ज़्यादा है, उन लोगों का फ़ीस का लोड कम है। भाई यह है कि लड़का जो भी जाए, मेरी तो एडवाइस ये है कि लड़का जो भी जाए वो सिंसियरली पढ़ाई करने जाए,
क्योंकि उसको लौट के आने के बाद FMG एग्ज़ाम देना पड़ता है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे हमारे कंट्री के दूसरे कंट्री से एक रिलेशंस भी बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, और निश्चित तौर पे कोई भी देश चाहेगा कि उसके देश के, जैसे भारत देश चाहेगा कि उसके अन्य देशों से रिश्ते बहुत अच्छे हों। तो ये मेडिकल एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है, ये हमारे एक दूसरे देश को कनेक्टिव करती है, जोड़ती भी है, रिलेशंस अच्छे बनते हैं, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ता है, बच्चे बाहर भी देख के आते हैं, यहाँ भी देखते हैं, तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा प्रतिभावान हो सकते हैं। मेरा नाम अलग सिंह है। हमारी कंपनी का नाम इंटरमोस्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है। और हाँ जी, ये MBBS एब्रॉड एक्सपो 2025 आगरा में 18 मई को ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारी संस्था 21 साल से मोर देन 5500 स्टूडेंट को ऑलरेडी डॉक्टर बना चुकी है, और अभी परसुइंग स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 4500 स्टूडेंट हैं। और जो भी बच्चे अभी पढ़ के आए हैं, हमारा काम सिर्फ एडमिशन कराना नहीं होता है, उसको मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, और उसके लिए जो भी उचित प्रयास करना होता है वो हम करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, और किस तरह से वो पढ़ें कि अपने लाइफ में और अपने विज़न में और मिशन में सक्सेस हो पाए। अभी हमारे यहाँ सेमिनार का टॉपिक है कि 7 ऐसे देश हैं जिस जगह जा कर के बच्चे पढ़ सकते हैं। उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, आपका वियतनाम, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब ऐसे कंट्री हैं जहाँ जा कर के बच्चे पढ़ाई कम खर्च में पढ़ सकते हैं। 30 लाख से 65 लाख का बजट है वहाँ, और पूरी कंप्लीट वो स्टडी करके वापस लौट सकते हैं, और यहाँ का एग्ज़ाम दे करके और अपनी डिग्री की रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहा। देखिए, कोचिंग में तो 10+2 पढ़ाए जाते हैं, और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे प्रोग्राम में आज के दिन उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर सरदोर यहाँ आए हुए हैं। अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फारूक आए हुए हैं। उसी तरह यहाँ शहर की मेयर, आगरा शहर की मेयर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी आई हुई हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर सुधीर ढाकरे, डॉक्टर OP यादव जी और कई बड़े लोग आए हुए हैं। उनको ये मालूम है कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा भी कई ऐसे बच्चे गए हैं और कंप्लीट करके आए, जिसमें OP यादव जी का बेटा खुद डॉक्टर विधान खुद आज के दिन हमारे थ्रू पढ़ के डॉक्टर बना हुआ है। ठीक है ना। Dr. Farukh Bek Rasulov. I'm a vice president of Andijan State Medical University, and which is located in the Republic of Uzbekistan. And today, in this MBBS Abroad Expo seminars, I am representing my university, and I'm really happy to be here because currently our university is providing very high class of medical education, and there are almost 700 students only from India. In total, we are having 2,000 students from 25 different countries around the world. So if the students are willing to get a high quality of education, very good clinical exposure, and safe and affordable place to live, I welcome them to Andijan State Medical University. Thank you. We came here to the beautiful city of Agra to promote educational sector of Uzbekistan, especially in the medical sphere. Uzbekistan and India are strategic partners, countries which share a common history, a long history of good relationship, brotherly relationship. So Uzbekistan is considered to be one of the top destinations for Indian medical students, and I would like to utilize this opportunity to invite more medical students from India to come to our country, which is safe, has a very high ranking universities in Uzbekistan. And today this event was kindly organized by Intermost Ventures company, who has over almost 2,000 students studying in Uzbekistan. Altogether, we have more than 10,000 Indian students studying peacefully in Uzbekistan. And what differs Uzbekistan from other countries is that upon the completion of their studies, students have rates of FMG exams. We have statistics comparing, for instance, figures from Uzbekistan and other countries. General FMG success rate is 25 to 30% globally. Uzbekistan's students who studied in Uzbekistan
they pass the exams with a success rate of 80%, 85%, which makes us on the top of the list of countries for destinations. And I would like to also mention that Uzbekistan is a very peaceful country, very tolerant country, a welcoming country. We are tolerant to different kinds of religions, cultures, and all of the Indian students, all of the other foreign students who studied in Uzbekistan, they found this country, our country, as their second home. And upon the completion, sometimes they go back to India, sometimes they stay in Uzbekistan and complete their studies, sometimes they go to some other foreign countries. So I think this is the area which we need to promote, which we need to utilize further, and it can be a very prospective area of our cooperation.